डायरेक्ट मेडिकल से कोई भी टैबलेट परचेस नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। इसकी किडनी खराब है, किडनी खराब है तो उससे बीपी बढ़ जाता है, चक्कर भी आ जाते हैं, कभी झटके भी आते हैं। कहते हैं कि गोली दवाई तो नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर। किडनी का पहले मेरा सिर दुखता था तो मैं डायनाबार को गोली खा लेता था। पहले पेन किलर खाता था तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला किडनी खराब। बुखार, सिर दर्द या हाथ पैर दर्द, पास के मेडिकल गए और पेन किलर ली और खा ली। कुछ समय के लिए दर्द खत्म हुआ, लेकिन आने वाले समय के लिए वो खतरा बन गया। इसी को लेकर हमने 3 ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि पेन किलर की वजह से उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा है। हमने ललितपुर के एक रहवासी से बात की, नंदराम से हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि पेन किलर खाने की वजह से वो पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और बहुत अच्छा काम करते थे और अपने घर बार चलाते थे। ललितपुर में रहते थे, लेकिन इलाज कराने के लिए उन्हें इंदौर आना पड़ा। पेन किलर लगातार खाने की वजह से 3 से 4 साल लगातार पेन किलर खाने की वजह से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। जब उन्होंने जांच कराई तो उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। तो इंदौर के एमजीएम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उनका इलाज अभी जारी है। वहीं दूसरे जितेंद्र नाम के व्यक्ति जो अशोक नगर के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ किराए पर रहते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। उनकी भी दोनों ही किडनी पेन किलर खाने की वजह से खराब हो गई। लगातार उन्होंने 4 से 5 साल तक जो है पेन किलर खाई और उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने पर वो हॉस्पिटल गए। जब जांच कराई तो पता चला कि दोनों किडनी जो है खराब हो गई है। कहाँ से हो आप? मैं अशोक नगर जिला मध्य प्रदेश से हूँ। भैया, आपको किडनी में शिकायत है, आपकी किडनी खराब हो गई है। जी कैसे खराब हुई है? मैम, मैंने को डॉक्टर ने बताया था कि पेन किलर के कारण हुई थी, सोमो टैबलेट खाने से। कितने समय से दिक्कत हो रही है आपको? 2021 से। 4-5 साल हो गए आपको? जी, डायलिसिस कराते हुए। कहाँ पर कराते हैं आप? अभी भी इलाज करा रहे हैं? जी, कहाँ पर कराते हैं? अभी मेरा डायलिसिस एमजीएम हॉस्पिटल में होता है, सुपर स्पेशलिस्ट में। आपकी लोग मदद भी कर रहे हैं इंदौर के? जी। आपका ठेला खुलवाया है? जी, काय का ठेला खुलवाया आपने? फ्रूट्स का ठेला खुलवाया कलेक्टर साहब के द्वारा, महाकाल ट्रस्ट के द्वारा। आप काम कहाँ करते थे पहले? मैम, पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। पहले इलेक्ट्रिशियन का काम करते जी। थे, अभी आप काम करने की क्षमता नहीं बची आपको? नहीं मैम, अब आप अकेला हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है मेरा, और ठेला भी नहीं चलाता हूँ मैं। ठेला तो मेरी मम्मी मदद करती हैं, उनके हाथ से मतलब होता है। मैं तो सिर्फ ये है कि बैठने के लिए रहता है कि मेरा जो मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बहुत दिमाग में जो टेंशन होती है घर वालों के कारण, वो वहाँ पे रह जाती है। पेन किलर क्यों खाते थे आप पहले? मैम, ऑफिस से आने के बाद बुखार वगैरह ऐसा लगता था, बॉडी में बुखार था, हाथ पैर टूटते थे, तो मेडिकल पे जाके ले लेता था। डॉक्टर को 1 महीने मैंने दिखाया नहीं उस टाइम, तो ऐसे ही पेन किलर बाहर से परचेस करके खा लेता था। अगर आप उस टाइम डॉक्टर की सलाह ले लेते तो आज आपको दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल मैम, सभी लोगों डॉक्टर ने जितने भी डॉक्टरों के पास गया सबने यही सलाह दी कि आप अगर पहले कोई भी मेडिसिन अगर आप अभी लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से ही गाइड करके कोई भी टैबलेट लें, ना कि मेडिकल से डायरेक्ट लेके। तो मैंने अब जो सीखा है मैं आपको बस शेयर करना चाहूँगा। दूसरे लोगों को भी यही बोलेंगे? जी क्या बिल्कुल, बोलेंगे आप दूसरे कि बाहर से डायरेक्ट मेडिकल से कोई भी टैबलेट परचेस नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। एक बार डॉक्टर भले जाके दिखाएं, तभी आप कोई भी टैबलेट या कोई भी दवा यूज़ करें। अभी आप जिंदगी का बहुत जो है संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एक पेन किलर खाने की वजह मैंने अपना घर बार सब छोड़ चुका हूँ, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर पड़ा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मेरे कारण परेशान हैं। से। यानी कि आप किराए के मकान में यहाँ पर रहकर अपना इलाज कर? जी, सिर्फ मैं अपने इलाज के लिए यहाँ पे रह रहा हूँ इंदौर में, कहाँ क्या आप? अशोकनगर? अशोकनगर ज़िले के। लोगों से आप क्या कहेंगे कि पेन किलर खाएं नहीं खाएं, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं बिल्कुल मैम चाहूँगा कि बिना डॉक्टर के सजेस्ट तो कोई भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए। जब तक आप ये नहीं कि आप प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाएं कि आप फ़ीस दे के डॉक्टर को दिखाएं। गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप एक बार उनसे भी रिसर्च करें, बहुत बढ़िया डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस में तो ये कहूँगा कि प्राइवेट डॉक्टर के पास तो डिग्री नहीं होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एमबीबीएस की डिग्री होती है। डॉक्टर गाइड करने वाले होते हैं, जिस मेडिसिन बीमारी का वो डॉक्टर वही गाइड करेगा। आप मोहल्ले में जाएंगे, डॉक्टर आपको कोई भी डॉक्टर होगा आपको सभी बीमारी के लिए गाइड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जो जिस चीज़ का डॉक्टर वही गाइड करेगा। हफ्ते में कितनी बार चक्कर लगा रहे हैं अस्पताल के? मैम, कई बार तो मेरे को पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और डॉक्टर के कारण अभी मेरे को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए आना पड़ता है। कहाँ से आप? मैं अशोक नगर की। अशोकनगर। उनका इलाज करने के लिए आप यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, इलाज के लिए आए थे, इलाज करा रहे हैं। कितने समय से रह रही हैं आप?
अभी हम 4-5 साल हो गए मैडम। 4-5 साल से कैसे रह रहे हैं इंदौर में आप? मजदूरी करते हैं और इसका इलाज कराते हैं। किराए के मकान में किराए के मकान में रहते हैं। क्या समस्या क्या हो रही है जितेंद्र को? इसकी किडनी खराब है तो उससे बीपी बढ़ जाता है, चक्कर भी आ जाते हैं, कभी झटके भी आते हैं, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है मैडम। आप लोग परेशान हो रहे हैं। मालूम पड़ा कि जहाँ संस्था है वहाँ से मदद मिल जाएगी। हम जहाँ से हमें मदद मिली, बहुत सहायता मिल गई। संस्था आपकी एक मदद कर रही है। हाँ, इंदौर में इलाज चलता है मेरा एम्बाई में, और किराए से रहते हैं हम। कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ पे रह रहे कम से कम 4-5 साल हो गए। समस्या क्या हो रही है? समस्या मेरी किडनी खराब हो गई और लीवर डैमेज हो गया। किडनी किस वजह से खराब हुई? किडनी का पहले मेरा सिर दुखता था तो मैं डायनाबार को गोली खा लेता था, तो उसकी वजह से किडनी सिकुड़ गई। डायना पर गोली खाते थे? हाँ, डायनाबार। कितनी गोली खाई होगी? वो तो 10-12 साल से खा रहा था मैं। 10-12। हाँ आपको ये गोली खाने की वजह से इतनी सारी समस्या हो रही है? जी। दर्द होता था इस वजह से आप गोली? हाँ, सिर दर्द करता था तो मैं गोली खाता था। तो समस्या सिर क्या क्या हो रही है आपको अभी? अभी मेरी किडनी खराब है, लीवर डैमेज है, पेट में पानी भरा जाता है और हर्निया हो गया ये, तो इसकी वजह से दिक्कत आती है मेरे को चलने फिरने में, और डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है। आपका पूरा परिवार यहाँ किराए से रह रहा है? जी। एक पेन किलर खाने की वजह से इतनी समस्या हो हाँ रही है, तो जी, आप लोगों से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कभी बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई गोली नहीं खाए, क्योंकि उससे अपने को दिक्कत आती है शरीर में। अभी इंदौर के कई मददगार लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। जी, हमारी महाकाल संस्था से मदद हो रही है। हम गए थे वहाँ पे जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस, तो वहाँ से हमको महाकाल के साथ भेजा, वो भैया के साथ, बोले इनका इलाज जो भी इनको लगे वो करवाना। मेरे पति की दोनों किडनी ख़राब है, लीवर भी ख़राब है, तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, तो इस वजह से अब घर से आना जाना बहुत महंगा पड़ता है। मैं अकेली कमाने वाली, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है तो काम भी नहीं कर पाती हूँ। इस समस्या को लेके वहाँ कलेक्टर ऑफिस गई थी मैं, तो कलेक्टर ऑफिस से हमको जयू भैया के साथ भेजा। तो जब से ही जयू भैया हमें किराना भी दे रहे हैं, मतलब 5-6 महीने हो गए हैं जब से किराना भी दे रहे हैं, और कुछ खर्चे पानी के पैसे भी हमें वही दे रहे हैं जयू भैया। आपके पति को किस वजह से शिकायत हुई है? उनको टैबलेट खाते थे वो डायनापाक। डायना पर खाते? हाँ, तो उससे दोनों किडनी सिकुड़ गई उनकी। कितने टाइम तक खाई उन्होंने? इन्होंने खाई 10-12 साल की समथिंग खाई होगी इन्होंने। क्या काम क्या करते थे? जेसीबी ऑपरेटर है। अब कुछ कर पाते नहीं कर पाते? नहीं कर पाते तो काम। फिर आपके घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, वो भी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है तो काम भी नहीं कर पाती। हफ्ते में 1-2 दिन काम करती हूँ बस। क्या काम करती हैं? यही मजदूरी करती हूँ। यानी कि एक छोटी सी दवाई ने आपकी पूरी जिंदगी? जिंदगी खराब हो गई। 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है और 1.5 साल का लड़का भी है एक। 4 बच्चे हैं आपके? नहीं, 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे। जब से मतलब वहाँ से भेजा है, जब से हमारा खर्चा पानी सब महाकाल संस्था वाले ही उठा रहे हैं। महीने के महीने किराना भी और इनका आना जाने का खर्चा लगता है, वो भी ये सब महाकाल संस्था वाले ही देख रहे हैं तब से। तो मुझे मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि मुझे कमाने की, यानी कभी गैस टंकी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो ये गैस टंकी भी भरवा कर देते हैं। अभी पंखा ख़राब हो गया था तो पंखा भी मतलब उन्होंने सारी सुविधाएं हमें दे रखी है यहाँ से। हाँ, लेकिन आप अपने से कुछ नहीं कर पा रही हैं? नहीं कर पाती मैम। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है तो लोग भी काम पे नहीं रख पाते। फिर यही समस्या सारी मैंने यहाँ आकर बताई महाकाल संस्था वालों को, तो तब से वो मतलब पूरा खर्चा उठा रहे हैं। गोली को लेकर आप लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप लोग तो परेशानी उठा रहे हैं? तो यही कहते हैं कि गोली दवाई तो नहीं खाना चाहिए, बिना डॉक्टर दिए गोली दवाई नहीं खाना चाहिए। कि जिस मुसीबत में हम फंसे हैं शायद वो ना फंसे, इसलिए। मैं पहले पेन किलर खाता था, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला किडनी खराब हो गई किडनी है। खराब हो गई आपकी? जी। कौन से अस्पताल में अभी आपका इलाज चल रहा है? एएमवाई। एमवाई में इलाज चल रहा है। डॉक्टर देख रहे हैं आपको? जी। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? रितेश बिनोबे। अच्छा, उन्होंने बताया आपकी किडनी पेन किलर की वजह से खराब हुई? जी। रिपोर्ट वगैरह से पता चला हो? जी। तो आप क्या कहेंगे लोगों से पेन किलर खाने को? यही पेन किलर नहीं खाना चाहिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना। कहाँ पहले क्या करते थे आप? कोई काम वगैरह करते थे? जी। क्या काम करते थे? गाड़ियों में पेंटिंग करता था। और अभी कुछ नहीं करता। इसी समस्या की वजह से कुछ नहीं करता? जी। कितनी बार आते हैं इंदौर आप रीवा से? 2 से 3 बार।
दीदी इन लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह लिए जो भी ये काम करते थे, कोई मजदूरी करता था, कोई गाड़ी चलाता था, कोई डेंटिंग पेंटिंग करता था, तो इनको जब रात होती थी तो थकान होती थी, तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से डायनापार या अन्य प्रकार की दवाइयाँ खा लेते थे। तो कुछ समय बाद इनको इफ़ेक्ट हुआ, इन्हें बाथरूम में दिक्कत हुई, इनके शरीर में सूजन हुई, तो इन्होंने इंदौर आके हॉस्पिटल में दिखाया, तो ये पता चला कि इन लोगों की किडनियाँ ख़राब हो चुकी है। अभी आप उनकी मदद कर रहे हैं? जी, हम और हमारी पूरी टीम जितने भी एसएस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस कराने आते हैं, मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग आते हैं, एमवाई हॉस्पिटल में भी 30 से 40 लोग आते हैं। हम उन सभी पेशेंटों की पर्सनल केयर करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरत होती है जन सहयोग से, शासन से, प्रशासन से या हमारे जो दानदाता हैं उनसे मदद लेके हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसी में एक जितेन नाम के जो भैया थे, उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि अब उन्हें यह लगने लग गया था कि मैं अपने परिवार पे बोझ बन चुका हूँ, भैया हमारे लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था करो। तो हमने जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारी टीम के सहयोग से एक फल का ठेला लगाया। उस ठेले में उनकी माताजी उनका सहयोग करती है और आज वो 500 से 700 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं और अपना डायलिसिस का जो मेडिसिन का खर्चा होता है वो अभी स्वयं उसको उठाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। यानी कि भैया जितने भी पेशेंट हैं इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दीदी, जब इस प्रकार की गंभीर बीमारी होती है ना, तो व्यक्ति जॉब से चला जाता है। अगर पति को बीमारी हुई तो पत्नी को उसके साथ रहना पड़ता है, तो उनके कारोबार पे प्रभाव पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थितियाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे एक समय बाद, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद इंसान इतना टूट जाता है कि अगर वो अच्छे घर से भी हो, अमीर भी हो, तो वो कहीं ना कहीं शून्य स्थिति में आ जाता है। और इन किडनी पेशेंट के अलावा मेरे पास छोटे छोटे बच्चे प्रदेश भर से जो रक्त कैंसर के बच्चे होते हैं वो भी हमारे यहाँ कई प्रकार से मदद मांगने आते हैं। तो हमारी टीम ने संकल्प किया है कि जिस प्रकार हम लावारिस मरीजों की सेवा करते हैं, तो इस उद्देश्य को भी हमने इस कार्य में जोड़ा है कि किडनी मरीज और जो कैंसर के मरीज हैं उनकी पूर्ण रूप से मदद करनी है। तो ये जो भी ये 3 पेशेंट आपके पास आए, ये पेन किलर खाने की वजह से? जी दीदी, हाँ, ये पेन किलर खाने की वजह से ही है, क्योंकि ये खुद ही इन लोगों ने बातें कई डॉक्टर को भी बताई है। इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है उसमें भी बताया कि डायनापार नाम की टेबलेट ये खाते थे बिना किसी की सलाह से, तो आज इन लोगों के साथ ये दिक्कत हुई है। देखिए, उनकी वजह तो हम 100% कंफर्म नहीं कर पाए थे, बट उनकी हिस्ट्री थी वो जब हमारे पास आए कि पेन किलर्स खाने की हिस्ट्री थी काफ़ी लंबे समय तक। और क्योंकि किडनी अल्ट्रासाउंड पे दोनों सिकुड़ चुकी थी तो हम किडनी बायोप्सी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन शायद पेन किलर्स खाने की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचा था। और हमारे पास में ऑलरेडी एडवांस स्टेज में आए थे, ऑलरेडी डायलिसिस पे थे, तो हमने उनका नियमित डायलिसिस किया और कुछ इन्फेक्शंस थे, वो इन्फेक्शन को ठीक किया और सारी जांचें करने के बाद में 4 अगस्त को उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया। माताजी ने किडनी दी थी और दोनों भी अभी स्वस्थ है और रेगुलर फॉलोअप में आ रहे हैं और अभी दोनों की कंडीशन अच्छी है। सर, कितने समय से उनका जो है इलाज इस अस्पताल में चल रहा था? जी, उनका ऑलमोस्ट 1 साल से इलाज चल रहा था। वो डायलिसिस पे थे और आयुष्मान के तहत ही उनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। सर, कितनी मात्रा और कितने समय तक पेन किलर लेने पर किडनी को नुकसान या खतरा बढ़ सकता है? देखिए, पेन किलर्स, कोई भी पेन किलर्स है वो किसी भी व्यक्ति के लिए 100% सेफ़ नहीं होता है। तो अगर लंबे समय तक निरंतर आप अगर पेन किलर्स खा रहे हैं, जैसे कि हर दिन या एक दिन छोड़ के कुछ हफ्ते, कुछ महीनों, तो किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, स्पेशली जिन व्यक्तियों की किडनी ऑलरेडी कमज़ोर है, क्योंकि जो भी हम पेन किलर्स खाते हैं वो हमारे किडनी से ही शरीर यूरिन के मार्फत बाहर निकलते हैं। तो जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनकी किडनियों को पेन किलर्स के द्वारा इंजरी या नुकसान पहुंचने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो पेन किलर्स अगर आपको कुछ लंबे समय तक, कुछ बीमारियां होती है, आर्थराइटिस, माइग्रेन, जिसमें लंबे समय तक पेन किलर्स खाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप अपनी किडनी की जांच जरूर करवाइए। एक सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन की जांच से आप अपनी किडनियों के बारे में पता कर सकते हैं। किडनियाँ स्वस्थ है तो आप कुछ समय के लिए पेन किलर्स खा सकते हैं, बट लंबे समय तक पेन किलर्स खाना नुकसानदायक होता है। सर, आपने जो बीमारी वाले व्यक्ति का बताया कि जिनको बीमारी है, शुगर, बीपी वगैरह जिनकी बीमारी है, जैसे आम लोग, जैसे हम जैसे लोग भी जो है बुखार आता है, हाथ पैर दर्द होते हैं तो पेन किलर खा लेते हैं, तो क्या हमारे लिए भी हार्म है वो? देखिए, पेन किलर्स, कोई भी दवा अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकती है। तो इमरजेंसी अगर है तो आप पैरासीटामॉल नाम की दवा आती है, ये खा सकते हैं। बट कुछ दवाइयाँ जो काफ़ी पावरफुल होती है, जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, आइबुजेसिक हो गया, और कुछ पेन किलर्स तो गवर्नमेंट ने खुद निमेसुलाइड नाम की बैन की हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ लंबे समय तक दवाई खाने की ज़रूरत है या आपको पता नहीं है कि दर्द क्यों हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। और पेन किलर्स खाना इलाज नहीं होता है, वो अपने सिम्टम्स को सिर्फ कम करता है।
तो आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर से मिल के अपनी बीमारी का पता लगाइए और उसे ठीक कीजिए। हमने जब एमजीएम सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर से बात की तो उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि लगातार पेन किलर खाने की वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर के बिना सलाह लिए आप पेन किलर ना खाएं, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप किसी भी तरह की पेन किलर का उपयोग ना करें, क्योंकि आम लोगों की भी यदि मैं बात करूं, यदि मैं अपनी बात करूं या मैं किसी की भी बात करूं तो कुछ भी छोटा सा भी दर्द होता है, हाथ में दर्द, बुखार, हाथ पैर दर्द या कुछ भी होता है तो पेन किलर हम आसानी से खा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए वो एक बड़ा खतरा बन सकती है। ये इन 3 लोगों की केस स्टडी, इन 3 लोगों की घटनाओं ने हमें बताया है, इन 3 लोगों की घटनाओं ने हमें आगाह किया है कि पेन किलर ना खाएं। पेन किलर जितनी ज़रूरत हो या जितनी आवश्यक हो वही लोग खाएं। जिन्हें बीमारी है, शुगर की बीमारी है, जिन्हें और भी अन्य तरह की बीमारी है, वो लोग पेन किलर ना खाएं। यदि वो पेन किलर खाते हैं तो उन्हें आने वाले समय में समस्याएं हो सकती है। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ मैं आशीष सिंह, विस्तार न्यूज़।